नमस्कार बच्चों, मैं योगेश लेकर आया हूँ आपके लिए मैथ की एक और क्लास। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स यानी कि विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे रूल्स ऑफ वन यानी कि वन का नियम। अब वन तो हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है, तो एक से प्रत्येक संख्या विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी 5 आएगा, 29 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 29 ही आएगा। और किसी भी बड़े नंबर को भी हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर खुद ही आ जाएगा। तो 1 का नियम तो बहुत ही बेसिक सा है, सबको पता होगा। तो हम शुरू करते हैं रूल ऑफ 2 यानी कि 2 का नियम। अब 2 का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है, या ये कहें हम कि उसका अंतिम अंक 2 से डिवाइड हो जाता है, तो वह संख्या 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अब आप नीचे चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल्स में, जैसे कि ये लिखा हुआ है 10। अगर हम इसे 2 से डिवाइड दें तो ये पूरा पूरा कट जाएगा और इसका अंतिम अंक क्या है? 0। लास्ट डिजिट इसकी 0 है, ये 2 से पूरी तरह कट जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 86। इसकी लास्ट डिजिट 6 है। इस नंबर को हम डिवाइड करके देखें तो ये भी पूरी तरह कट जाएगा 43 टाइम्स। हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। यह 2 और ये 86, 2 4 जा 8, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये हमने यहाँ से 6 लिया और 2 3 जा 6, कट गया पूरा पूरा, हो गया ना डिवाइड। इसी तरह से नेक्स्ट नंबर हमने थोड़ा बड़ा लिया है 3976। इसकी लास्ट डेट क्या है? 6, जो हमारे रूल में पूरी तरह फिट बैठती है। 6 अवेलेबल है वहां। हम इस नंबर को भी 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम 2 3976। अच्छा, 2 से जब डिवाइड देंगे 3 में तो ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे, माइनस करके ये 1 आया, यहाँ से 9 उतार लिया, 19। 2 का डिवाइड 19 में देंगे तो 2 9 जा 18, माइनस किया, ये 1 आया, यहाँ से ये 7 ले लिया, फिर ये 2 8 जा 16, माइनस किया, ये 1 आया, फिर यहाँ से 6 ले लिया, 2 8 जा 16। तो आपने देखा रिमाइंडर क्या आया हमारा? 0। इट्स मीन्स 2 से ये नंबर पूरी तरह डिवाइड हो गया। अच्छा, ये तो डिवाइड होने वाले नंबर्स हमने लिए जिनकी लास्ट की डेट 0 2 4 6 8 में से ही एक थी। अब हम एक अलग नंबर लेते हैं, हम 2843। आइए इसमें भी डिवाइड करके चेक करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने ये 2 और ये 2843। 2 का डिवाइड जब इस 2 में देंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहां से ये 8 लिया, 2 4 जा 8, यहां भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, यहां से ये 4 लिया, 2 2 जा 4, यहां भी कुछ नहीं बचा, फिर ये 3 लिया, 2 1 जा 2, और अब हमारे पास रिमाइंडर में 1 आया। इट्स मीन्स इस नंबर को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, इसने 1 रिमाइंडर छोड़ दिया, क्योंकि इस नंबर की जो लास्ट डिजिट थी वो क्या थी? 3। इट्स मीन्स यहां से हम ये समझ पा रहे हैं कि यदि किसी संख्या की अंतिम डिजिट 2 4 6 8 या 0 होगी तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, वरना और कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल सीखा। अब हम आगे बढ़ते हुए 3 के रूल्स पर
रूल ऑफ थ्री, थ्री का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का यानी कि डिजिट्स का योग यानी कि एडिशन ऐसी संख्या आए जो थ्री से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या भी थ्री से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि हमने एक नंबर लिया एग्जांपल में 87, तो इसकी डिजिट्स क्या हैं? 8 और 7, दोनों को हमने प्लस कर दिया, तो इनको प्लस करने के बाद हमारे पास आया 15। अब हम इस 15 को 3 से डिवाइड दें तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 या 15, यानी कि इस नंबर की डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो गया, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। 3 का डिवाइड देते हैं 87 में, 3 2 जा 6, ये 2 आया, यहां से 7 लिया, 3 9 जा 27, हो गया ना पूरी तरह से डिवाइड। अच्छा, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 729। इसकी जब हम डिजिट्स का सम करेंगे 7 + 2 + 9 तो सम आएगा 18, और ये 18 3 से डिवाइड हो जाता है 6 टाइम। इट्स मीन्स 729 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए इसे भी चेक करते हैं। 3 और यहां लिखते हैं 729, 3 2 जा 6, यहां से ये 1 बचा, ये 2 ले लिया, 3 4 जा 12, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ से हमने जब 9 लिया, 3 3 जा 9, हमारे पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। इस मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड हो गया। ये तो थोड़े छोटे नंबर थे, एक बड़ा नंबर लेकर भी देखते हैं हम। बड़ा नंबर लेते हैं 4278। आइए इनकी डिजिट्स को प्लस करते हैं, 2 + 4 + 2 + 7 और +8, इन सब का सम आया 21, और जब 21 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, 8,97,885। जब इनकी इस नंबर की डिजिट्स का सम करेंगे तो 8 + 9 + 7 + 8 + 8 + 5, सभी डिजिट्स को प्लस करने पर हमारे पास आएगा 45। 45 3 से डिवाइड हो जाता है 15 टाइम, लेकिन ये नंबर हमें डिवाइड देकर देखना पड़ेगा, तब हमें पता लगेगा कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम एक स्टेप और आगे जा सकते हैं। सम आने के बाद अगर हमारे पास जो नंबर आए वो थोड़ा बड़ा आ जाए, यानी कि जो 3 के टेबल से बाहर चला जाए, तो हम उन डिजिट्स को वापस से प्लस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आया था 45, तो 45 में क्या है? 4 और 5। जब 4 + 5 करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और 9 3 से 3 टाइम कट जाएगा। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा हो सम करके तो उसको भी और छोटा कर सकते हैं, सेम इसी तरह से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 100% करेक्ट आंसर आएगा। आइए अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल्स है रूल ऑफ 4, यानी कि 4 का नियम। देखते हैं 4 का रूल्स क्या कहता है। यदि किसी नंबर के अंतिम 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो जाते हैं, या ये डिजिट्स 0 0 हों, तो वह नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं,
3024। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस नंबर के जो अंतिम अंक हैं, जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, वो 24 हैं। और जब 24 को हम 4 से डिवाइड देंगे तो ये 6 टाइम कट जाएगा। इस मीन्स ये नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और नंबर लें, 785548। तो इस नंबर के भी जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो 48 हैं, और 48 को जब हम 4 से डिवाइड देते हैं तो 12 आंसर आता है। इट मीन्स ये नंबर भी 4 से कट जाएगा। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पहले हम इस पहले वाले नंबर को चेक करेंगे। आइए इसको डिवाइड देते हैं 4 से। 4 से डिवाइड देंगे 3024 को, तो 4 7 जा 28, माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। यहां से ये 2 ले लेंगे वापस से। 4 5 जा 20, एक बार और डिवाइड देंगे, वापस से माइनस करेंगे। यहां से हमारे पास 2 बचेगा, यहां से 4 उतार लेंगे। 4 6 जा 24। देखा आपने, कट गया ना पूरा पूरा। हो गया ना प्रूफ कि ये नंबर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में भी चेक कर लेते हैं। इस नंबर को भी डिवाइड देते हैं 4 से। 7 8 5 5 4 8। 4 1 जा 4, 3 बचा, यहां से 8 ले लिया। 4 9 जा 36, हमारे पास 2 बचा, यहां से 5 ले लिया। 4 6 जा 24, हमारे पास 1 बचा, वापस से ये 5 ले लिया। 4 3 जा 12, माइनस करके 3 आया। अब यहां से ये 4 लेंगे। 4 8 जा 32, यहां से 2 बचा, 8 ले लिया। 4 7 जा 28। देखा आपने, कट गया ना पूरा पूरा नंबर। हो गया ना 4 से डिवाइड। इस मीन्स ये प्रूफ हो गया कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। अगला रूल्स है हमारा 5 का, रूल ऑफ 5, 5 का नियम। काफी सिंपल सा नियम है ये। अब तक जो रूल्स पढ़े उनमें सबसे इजी। यदि किसी संख्या नंबर का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वह नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितना सिंपल नियम है ना। केवल लास्ट की डिजिट देखनी है, अगर वो 0 है तो कट जाएगा 5 से, या 5 है तो कट जाएगा 5 से। यहां हम देखते हैं 75। आप देख रहे हैं 75 में जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 5। तो ये नंबर 5 से पूरी तरह कट जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। ये लिखा हमने 5 और ये 75। 5 1 जा 5, 2 आया, यहां से 5 उतार लिया। 5 5 जा 25, कट गया ना पूरा पूरा। चलिए नेक्स्ट नंबर को चेक करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 2980। इस नंबर की जो लास्ट डेट है वो है 0, और हमारा रूल्स था लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चेक करते हैं। 5 2 9 8 0। 5 का डिवाइड यहाँ पहले 29 में देंगे।
5 5 जा 25, माइनस करके क्या आया 4, यहाँ से 8 ले लिया, 5 9 जा 45, माइनस करके 3 आया, यहाँ से 0 ले लिया, 5 6 जा 30, हो गया ना डिवाइड पूरी तरह। इसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं 3395, इसको भी चेक करते हैं 5 से। 3395, 5 6 जा 30, 3 बाया 9 ले लिया, 5 7 जा 35, 4 बचा, 5 ले लिया, 5 9 जा 45, कट गया ना पूरा पूरा, हो गया ना डिवाइड। आई होप यहां तक आप समझ पाए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे और अपने अगले रूल्स की तरफ, जो है रूल ऑफ 6 यानी कि 6 का नियम। यहां आप देख पा रहे हैं कि अगर हम 6 को यानी कि 6 को फैक्टराइज करें तो ये दो पार्ट्स में टूट जाता है, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, और हमने अभी पीछे 2 का और 3 का दोनों का रूल्स पढ़ लिया है। तो यहाँ से हम ये पढ़ेंगे कि जो नंबर 2 से और 3 से या 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाता है तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल है 397512। अब आप देख पा रहे हैं 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता था, जिस नंबर की अंतिम डिजिट 0 2 4 6 8 है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 2, इट मीन्स ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 3 के रूल्स पर। 3 के रूल्स के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर्स की सभी डिजिट्स प्लस कर लेंगे। 3 + 9 + 7 + 5 + 1 + 2 = 27। अब क्या करेंगे, इस 27 को 3 से डिवाइड देंगे। 3 9 जा 27, यानी कि इस नंबर की सभी डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये नंबर भी 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है। आइए एक बार चेक भी कर लेते हैं। 6 का डिवाइड देते हैं 3 9 7 5 1 2 में। 6 6 जा 36, यहाँ 3 बचा, 7 लिया, 6 6 जा 36, 1 आया, 5 लिया, 6 2 जा 12, 3 आया, यहाँ से 1 लिया, 6 5 जा 30, यहाँ 1 बचा और 2 लिया, 6 2 जा 12, हो गया ना 6 से पूरी तरह से डिवाइड। आई होप कि ये आपके समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ, और ये रूल है रूल ऑफ 7 यानी कि 7 का नियम। तो क्या कहता है 7 का नियम, संख्या के अंतिम अंक मींस लास्ट डिजिट का दुगना डबल करके उसे संख्या का अंतिम अंक हटाकर यानी कि लास्ट डिजिट को हटाकर संख्या से घटा देंगे, और यदि
प्राप्त संख्या यानी कि जो संख्या हमें मिलेगी, जो नंबर हमें मिलेगा, वो 7 से डिवाइड होगी, तो ली गई संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने एक नंबर लिया 728। अब यहाँ इस नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो क्या है? 8। तो 8 का डबल कर देते हैं, 8 2 जा 16। अब इस 16 को 7 to 9 की लास्ट डिजिट हटाकर यानी कि 8 को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 72। इस 72 से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आया आंसर? 56। अब इस 56 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 से 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। इट्स मीन्स ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 728 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 7 और हमें डिवाइड करना है 728 को। 7 1 जा 7, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से 2 ले लिया। अब 2 में तो डिवाइड नहीं जा रहा, तो डिवाइड करना इतना आपको आता होगा कि जब एक साथ 2 डिजिट लेते हैं तो यहाँ हमें 0 देना पड़ता है। यहाँ 8 ले लिया, 7 4 जा 28। कट गया ना पूरा पूरा? आया समझ में? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेम की ओर, यानी कि रूल्स ऑफ 8। क्या कहता है रूल्स ऑफ 8? यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यानी कि लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वह संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 7 2 5 8 9 6 ये नंबर हमने ले लिया। इसके जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो हैं 896, 896। जब हम 896 को 8 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। इट्स मीन्स ये जो नंबर है 725896 ये भी 8 से पूरी तरह हो जाएगा। और एक नियम और है इसका कि यदि अंतिम 3 डिजिट्स 000 होंगी तब भी 8 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। आइए थोड़ा एग्जाम्पल्स को और क्लियरली समझते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में जो नंबर था वो था 725896। डिवाइड करते हैं इसे 8 से। 8 9 जा 72, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से 5 ले लिया, 5 छोटा नंबर है 8 से, इसलिए एक 0 लगाकर एक और डिजिट ले ली। 8 7 जा 56, माइनस करने पर 2 आया। यहाँ से 9 ले लिया, 8 3 जा 24, माइनस करने पे 5 आया। एक डिजिट और ले ली, 6 हो गया। 8 7 जा 56 हो गया ना पूरी पूरी तरह से डिवाइड। चलिए एक एग्जांपल 000 वाला भी लेकर देख लेते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 295 1 2 3, इसके पीछे ये 3 0 लगा लिए। आइए देखते हैं, देते हैं इसको डिवाइड 8 से। 8 3 जा 24, माइनस किया 5 आया, यहाँ से 5 ले लिया। 8 6 जा 48, माइनस करने पर 7 आया, यहाँ से 0 लिया। 8 8 जा 64, माइनस किया, वापस से 6 आया, एक और 0 ले लिया।
8 7 56, माइनस करेंगे 4 आया, एक 0 और ले लिया, 8 5 40, कट गया ना पूरा पूरा। आया समझ में आप लोगों के? चलिए बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। अगला रूल्स है हमारा 9 का, रूल ऑफ 9। 9 का रूल्स 3 के रूल्स के सिमिलर होता है। जैसे कि हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं, यदि किसी नंबर के अंकों का योग, डिजिट्स का जो सम है, वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वह नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। 3 का रूल्स भी यही था, इसी तरह से कि डिजिट्स को हम प्लस करते थे और उसके सम को 3 से डिवाइड देते थे। अगर वो नंबर 3 से कट जाता था तो जो नंबर हम लेते हैं वो भी 3 से कट जाता है। अब देखिए यहाँ एग्जांपल में 27954, इसकी डिजिट्स का सम करते हैं तो सम करने पर हमें 27 मिलेगा। अब इस 27 को जब हम 9 से डिवाइड देंगे तो ये 3 टाइम पूरा पूरा कट जाएगा। इट्स मीन्स ये नंबर भी 9 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 9 का डिवाइड देते हैं इस नंबर में, 9 3 27, यहाँ से 9 ले लिया, 9 1 9, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ से 5 लिया, डिजिट छोटी है, 0 लगाया, 4 भी ले लिया, 9 6 54, कट गया ना पूरा पूरा। आया समझ में? चलिए अगले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल्स है 10 का, यानी कि रूल ऑफ 10, 10 का नियम। सबसे सिंपल रूल्स यही है अब तक पढ़े हुए रूल्स में, या आगे भी कोई रूल्स पढ़ेंगे उसमें भी। यदि किसी नंबर का अंतिम अंक यानी कि लास्ट डिजिट 0 है तो वह नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। कितना सिंपल रूल है ना। बस ये देखना है कि नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए। अगर वो 0 है तो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा, अगर वो 0 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ 90 लिखा हुआ है, इस नंबर की जो अंतिम डिजिट है वो 0 है, इसलिए ये नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ एक और बड़ा नंबर लिखा हुआ है 1210, इस नंबर की भी लास्ट की डिजिट 0 है तो ये नंबर भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में आपके? बहुत ही सिंपल सा रूल है। आप डिवाइड भी देकर देखेंगे तो 10 9 या 90 होते हैं, और इस वाले को रूल्स को हम कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल को 1210, 10 1 10, 2 बचा 1, 10 2 20, यहाँ 1 बचा, 0 ले लिया, 10 1 10, कट गया ना पूरा पूरा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले रूल्स और आज के आखिरी रूल्स की तरफ, यानी कि रूल्स ऑफ 11। अच्छा, इसके बाद एक रूल्स और कर लेंगे 12 का, क्योंकि आगे के रूल्स लगभग उसी की तरह होते हैं, इसलिए उसे और सीख लेंगे। चलिए, रूल ऑफ 11, 11 का नियम। तो क्या कहता है 11 का नियम? किसी संख्या की ऑड पोजीशन यानी कि विषम स्थानों के अंकों को, डिजिट्स को जोड़कर उसके इवन पोजीशन यानी कि सम स्थानों के अंकों के योग से, के सम से घटा दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो जो आंसर होगा, अगर वो 0 है या 11 है या 21 है या 11 का कोई भी मल्टीपल आए, तो वह नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ एक नंबर लेते हैं 792572। अब इस नंबर में हम पोजीशंस के बारे में देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन पर है। फर्स्ट मींस ऑड नंबर है फर्स्ट, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऑड पोजीशन पर है।
ये थर्ड पोजीशन पर है, ये भी ऑड पोजीशन पर है, ये फिफ्थ पोजीशन पर है, ये भी पोजीशन ऑड है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जिसमें ऑड नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो जो ऑड पोजीशन के नंबर हैं वो एक ही लाइन में आ जाएंगे। नीचे हम इवन पोजीशन वाले नंबरों के लिए लाइन बनाएंगे, यानी कि सेकंड पोजीशन, सेकंड के बाद फोर्थ पोजीशन, फोर्थ के बाद सिक्स पोजीशन। समझ में आई पोजीशंस आपको? अब यहाँ आप नीचे देखेंगे 7 प्लस 2 प्लस 7, यानी कि जो ऑड पोजीशंस थी वो नंबर्स हमने ले लिए हैं, यहाँ माइनस का निशान लगाया, और यहाँ इवन पोजीशंस के नंबर 9 प्लस 5 प्लस 2 दोनों को हमने प्लस किया। तो ऑड पोजीशंस की जो डिजिट्स थी उनका सम 16 आया, और इवन पोजीशंस की जो डिजिट्स थी उनका भी सम 16 आया। जब इन्हें माइनस करेंगे आपस में तो 0 आएगा। इट मीन्स ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 9 2 7 3 8 8 पोजीशंस के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसी तरह से इन्हें जब सम करेंगे, यानी कि 9 प्लस 7 प्लस 8 जो कि ऑड पोजीशंस हैं, और 2 प्लस 3 प्लस 8 जो कि इवन पोजीशंस हैं, तो दोनों का हम जब सम देखेंगे अलग अलग तो यहाँ 24 आया और यहाँ 13 आया। इन्हें जब आपस में माइनस करेंगे तो हमारा 11 आएगा, जो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आया होगा 11 का रूल्स। अब तक जो रूल्स समझे उसमें शायद ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगे, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये रूल्स भी आपको आ जाएगा। एक दो बार एक्स्ट्रा देख लेंगे इसको तो समझ में ज़रूर आएगा। चलिए अब एक रूल्स और समझ लेते हैं और इस क्लास को वहीं ख़त्म करेंगे। रूल्स ऑफ 12, 12 का नियम। हाँ, हमने 6 के रूल्स में देखा था कि हमने 6 के 2 फैक्टर्स कर लिए थे, और वो फैक्टर इस तरह से थे जो हमने रूल्स पढ़ रखे थे जिनके। इसी तरह से जब 12 के फैक्टर्स करेंगे तो 12 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 4। हमने यहाँ 3 का भी रूल्स पढ़ा है और 4 का भी रूल्स पढ़ा है। अब देखते हैं, यदि कोई संख्या नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए तो वह 12 से भी डिवाइड होगा। जैसे 6 का रूल्स था, वहां हम 2 से और 3 से चेक करते थे, यहाँ 12 को हम 3 से और 4 से चेक करेंगे। एग्जाम्पल है 79512। 4 का रूल्स क्या कहता है, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स किसी नंबर की 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस नंबर की जो लास्ट की डिजिट है वो 12 है, और 12 4 से डिवाइड हो जाता है। इट्स मीन्स ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के रूल्स को चेक करें तो डिजिट्स का हमें सम करना पड़ेगा, और डिजिट्स का सम कितना आया 24, और 24 3 से डिवाइड हो जाता है। इट्स मीन्स ये नंबर 4 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब जब दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार इसको चेक ज़रूर करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। 12 को 12 से डिवाइड देते हैं 79512 में। 12 6 72, यहाँ 7 आया, ये 5 ले लिया, वापस किया, 12 6 72, माइनस किया, ये 3 आया, 1 ले लिया, 12 2 24, यहाँ 7 आया, अब 2 ले लिया, 12 6 72, तो ये कट गया ना पूरा पूरा। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके मन में ये डाउट है कि मैं सारे रूल्स पहले से लिख कर क्यों लाता हूँ,
तो वो मैं इसलिए लिख कर लाता हूँ जिससे कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। आपने देखा होगा ये 12 तक रूल्स थे और इसमें आधे घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। अगर मैं यही इन रूल्स को लिखता तो ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का हो जाता और समय की कीमत बहुत ज़्यादा है। शायद आपको वो बोरिंग भी लगता। इसीलिए मैंने ये रूल्स सारे पहले से लिख लिए। मेरा मोटिव आपको अच्छे से समझाना है। अब मैं पहले लिख कर लाऊं या यहाँ लिखूं, आपके समझ में अच्छे से आएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला मेरा कोई वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और हाँ, नई साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।